सोचो, एक खोया हुआ शहर, एक ऐसा शहर जो कभी जीवन से भरा हुआ था, अब केवल खंडहरों में तब्दील हो चुका है। सदियों से रेत में दबा हुआ, समय की परतों के नीचे छिपा हुआ, जैसे किसी ने इसे जानबूझकर भुला दिया हो। फिर एक दिन एक खोज, दीवारों पर अजीब नक्काशी, अनजानी भाषा में लिखावट। ये नक्काशियां हमें उस समय की कहानियां सुनाती हैं जब ये शहर जीवित था। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं, या फिर इनमें छिपे हैं कुछ गहरे रहस्य जो हमें उस समय की सच्चाई से रूबरू कराते हैं? या फिर हिस्ट्री के पन्नों में छिपे हैं कुछ राज, ऐसे राज जो हमें हमारे अतीत के बारे में नई जानकारी देते हैं? ये रहस्य हमें अपनी ओर खींचते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें इन खंडहरों की ओर बुला रही हो। हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, क्या हम अकेले हैं? क्या इस ब्रह्मांड में और भी सभ्यताएं थीं जो हमसे पहले आईं और चली गईं? क्या हमसे पहले भी कोई था? क्या वे हमसे अधिक उन्नत थे, या फिर वे भी हमारी तरह ही संघर्ष कर रहे थे? और अगर हाँ, तो वे कहाँ चले गए? क्या वे किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार हुए, या फिर उन्होंने खुद को नष्ट कर लिया? ये सवाल हमें हिस्ट्री के अंधेरे कोनों में ले जाते हैं, जहां हमें उन खोए हुए समय की झलक मिलती है, जहां खोए हुए शहर और समय के रहस्य आपस में गुंथे हुए हैं, जैसे कोई जटिल जाल जिसे सुलझाना आसान नहीं है, जहां सच्चाई और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। क्या हम जो देख रहे हैं वह वास्तविकता है या केवल हमारी कल्पना? आओ इस सफर पर मेरे साथ चलें, इन खंडहरों के बीच छिपे रहस्यों को जानें और समझें, खोए हुए शहरों की खोज करें, उन सभ्यताओं के बारे में जानें जिन्होंने कभी इन स्थानों को अपना घर बनाया था। टाइम ट्रैवल के रहस्यों को जानें। क्या हम समय में पीछे जाकर इन सभ्यताओं से मिल सकते हैं? क्या हम उनके अनुभवों से कुछ सीख सकते हैं? और शायद इस प्रोसेस में हम खुद के बारे में भी कुछ नया सीखें। हमारे अतीत की खोज हमें हमारे वर्तमान और भविष्य के बारे में नई दृष्टि दे सकती है। अटलांटिस नाम ही रहस्य और कौतूहल से भरा है। एक उन्नत सभ्यता समुद्र में डूबी हुई। क्या यह सिर्फ प्लेटो की कल्पना थी, या सचमुच ऐसा कोई शहर था? कुछ लोग मानते हैं कि अटलांटिस अटलांटिक महासागर में था, कुछ का मानना है कि यह भूमध्य सागर में था, लेकिन आज तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। फिर भी अटलांटिस की कहानी हमें मोहित करती रहती है। ये हमें याद दिलाती है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है, और ये कि ह्यूमन सिविलाइजेशन कितनी नश्वर है। पेरू के रेगिस्तान में विशाल आकृतियां, जानवर, पौधे, जियोमेट्रिकल आकृतियां, इन्हें कौन बना गया और क्यों? कुछ का मानना है कि नाज़का लाइंस धार्मिक कामों से जुड़ी थीं। कुछ का मानना है कि ये खगोलीय कैलेंडर थे। कुछ तो इन्हें एलियंस से भी जोड़ते हैं। सच्चाई जो भी हो, नाज़का लाइंस प्राचीन लोगों की बुद्धिमत्ता और कला का प्रमाण है। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम अतीत के बारे में कितना कुछ नहीं जानते हैं। कभी एक विशाल साम्राज्य की राजधानी, फिर जंगल में खो गया। आज अंगकोर वाट दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक जगहों में से एक है। इस मंदिर की नक्काशी, वास्तुकला और विशालता देखते ही बनती है। यह खमेर सभ्यता की कला और संस्कृति का अद्भुत नमूना है। अंगकोर वाट हमें याद दिलाता है कि हिस्ट्री में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन कला और संस्कृति समय के साथ बनी रहती है। एंडीज पहाड़ों में स्थित एक प्राचीन इनका शहर मचू पिच्चू सदियों तक दुनिया से छिपा रहा। यह शहर इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। पहाड़ी ढलानों पर बने मंदिर, महल और घर, यह सब बताता है कि इनका लोग कितने कुशल थे। मचू पिच्चू हमें याद दिलाता है कि दुनिया रहस्यों से भरी है, और कई बार सबसे खूबसूरत चीजें खोजने के लिए हमें अनजान रास्तों पर चलना पड़ता है। क्या हम अतीत में जा सकते हैं? क्या हम भविष्य देख सकते हैं? टाइम ट्रैवल का विचार सदियों से लोगों को मोहित करता रहा है। साइंस फिक्शन में टाइम ट्रैवल एक फेमस विषय है, लेकिन क्या यह सचमुच संभव है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह संभव हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें फिजिक्स के नियमों को और अच्छी तरह समझना होगा, और यह भी समझना होगा कि समय असल में क्या है। 1980 के दशक में अमेरिका के मोन्टॉक में एक गुप्त सरकारी काम के बारे में अफवाहें फैलीं। कहा जाता है कि इस काम में टाइम ट्रैवल और मन पर नियंत्रण जैसे विषयों पर खोज हो रही थी। हालांकि इस काम के बारे में कोई पक्का सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी यह अफवाहें लोगों को सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या सरकारें हमसे कुछ छिपा रही हैं? क्या टाइम ट्रैवल पहले से ही संभव है? 1950 के दशक में न्यूयॉर्क शहर की सड़कों पर जीवन अपने चरम पर था। लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे,
और शहर की रौनक देखते ही बनती थी। लेकिन एक दिन टाइम्स स्क्वायर में एक अजीब घटना घटी जिसने सभी को चौंका दिया। एक आदमी जिसे रूडोल्फ फेंट्स के नाम से जाना जाता है, अचानक वहां प्रकट हुआ। वह बेहद उलझन में दिख रहा था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसके कपड़े 19वीं सदी के थे। उसकी पोशाक और उसकी जेब में मिली वस्तुएं उस समय की नहीं थीं। कहा जाता है कि फेंट्स एक टाइम ट्रैवलर था जो गलती से 1876 से 1950 में आ गया था। यह विचार ही रोमांचक है कि कोई व्यक्ति समय की सीमाओं को पार कर सकता है। हालांकि इस कहानी की सच्चाई संदिग्ध है। कई इतिहासकारों और शोधकर्ताओं ने इस घटना की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए हैं। कुछ का मानना है कि यह केवल एक शहरी किंवदंती है, लेकिन फिर भी यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या समय यात्रा वास्तव में संभव है? क्या हमारे इतिहास में ऐसे और भी रहस्य छिपे हैं जिनका हमें अभी तक पता नहीं चला है? क्या टाइम ट्रैवल के कुछ सबूत हमारे आसपास ही मौजूद हैं? क्या हम कभी उन रहस्यों को सुलझा पाएंगे जो समय की परतों में छिपे हुए हैं? यह विचार ही हमें अचंभित कर देता है और हमें प्रेरित करता है कि हम अपने इतिहास और भविष्य के बारे में और अधिक जानने की कोशिश करें। कई लोगों ने ऐसे अनुभव साझा किए हैं जहां उन्हें लगा कि वे कुछ देर के लिए किसी दूसरी जगह या समय में चले गए थे। ये अनुभव अक्सर अचानक और अप्रत्याशित होते हैं, जैसे कि किसी ने समय की परतों को हटा दिया हो और वे एक अलग युग में पहुंच गए हों। इन अनुभवों को टाइम स्लिप कहा जाता है। टाइम स्लिप का मतलब है कि व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि वे वर्तमान समय से हटकर किसी पुराने या भविष्य के समय में पहुंच गए हैं। यह अनुभव कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनटों तक का हो सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि टाइम स्लिप दूसरी दुनिया के प्रमाण है। उनका कहना है कि ये घटनाएं हमें यह संकेत देती हैं कि समय और स्थान की सीमाएं उतनी कठोर नहीं हैं जितनी हम सोचते हैं। शायद समय और स्थान के बीच कुछ अदृश्य दरवाजे हैं जो कभी कभी खुल जाते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि ये सिर्फ दिमाग के खेल हैं। वे कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क कभी कभी हमें भ्रमित कर सकता है और हमें ऐसी चीजें दिखा सकता है जो वास्तव में नहीं होती। यह भी संभव है कि ये अनुभव केवल हमारी कल्पना की उपज हो। टाइम स्लिप के बारे में कोई सीधा जवाब नहीं है। वैज्ञानिक अभी भी इस पर शोध कर रहे हैं और इसके पीछे के कारणों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक इसे केवल एक मानसिक घटना मानते हैं, जबकि अन्य इसे एक वास्तविक घटना के रूप में देखते हैं। लेकिन ये अनुभव हमें याद दिलाते हैं कि समय और वास्तविकता उतनी आसान नहीं है जितनी हम सोचते हैं। समय की परतें और वास्तविकता की जटिलताएं हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि शायद हमारे आसपास की दुनिया में और भी बहुत कुछ है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। टाइम स्लिप के अनुभव हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें हमेशा खुले दिमाग से सोचना चाहिए और नई संभावनाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। खोए हुए शहर, टाइम ट्रैवल, टाइम स्लिप, ये सभी रहस्य हमें मोहित करते हैं। वे हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या टाइम ट्रैवल संभव है? क्या हमारी दुनिया से परे कोई और दुनिया मौजूद है? इन सवालों के जवाब अभी तक हमारे पास नहीं है, लेकिन हम खोज करते रहते हैं। हम जानना चाहते हैं, क्योंकि जिज्ञासा इंसान के स्वभाव का हिस्सा है। रहस्य हमें अपनी ओर खींचते हैं। वे हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। वे हमें चुनौती देते हैं कि हम दुनिया को नए तरीके से देखें, और शायद इस प्रोसेस में हम खुद को भी बेहतर समझ पाते हैं। तो आइए हम अपनी जिज्ञासा को बनाए रखें। हम सवाल पूछते रहें और हम खोज करते रहें, क्योंकि ज्ञान की तलाश कभी खत्म नहीं होती है।